हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज संदेश। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। सॉरी गाइस, मतलब ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है बिकॉज आई वाज बिजी विद सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। सो उस कारण से बाहर जाना पड़ा था गाइस। एनीवेज स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। So it was established in the year 2000. It is a private institute and it is approved by AICTE, NBA and UGC. It is affiliated to Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, Makaut. It is accredited by NAC with A. मतलब NAC भी देखने को मिल जाता है गाइस, मतलब ये रिनाउंड कॉलेज है गाइस। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कनेक्टिविटी के बारे में। ये लोकेशन इसकी मैंने मेंशन कर दिया गाइस। ये कल्याणी नदिया के आसपास है एंड इट इज़ 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कल्याणी रेलवे स्टेशन। इसके आसपास में और भी कई सारे स्टेशन हैं। आप लोकली यहाँ से आप शालदा रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं। कल्याणी से एक और उनकी एक स्पेशल ट्रेन निकलती है गाइस, कल्याणी सीमांतो बोल के। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। कॉलेज में लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ग्राउंड है, वाईफाई है, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम, बॉयज हॉस्टल, कैंटीन, कंप्यूटर लैब, गर्ल्स हॉस्टल, एवरीथिंग सब प्रोवाइड किया गया है गाइस। आउटडोर गेम्स हर एक गेम खेला जाता है गाइस। यहाँ पे टेक फेस्ट, एनुअल टेक फेस्ट भी होता है जिसे JISC टेक फेस्ट बोलते हैं। एंड कैफे, कैंटीन, कॉमन रूम, जिम, ऑडिटोरियम सब अवेलेबल है। कैंपस इज फुल्ली इक्विप्ड विथ वाईफाई, जो मैंने पहले कहा था। एंड लाइब्रेरी लाइब्रेरी इज ऑल्सो विद इन द कैंपस, जिसमें हर एक तरह के बुक्स मिल जाएंगे गाइस। आपको हर कैटेगरी के बुक मिल जाएंगे। कैंपस साइज इज 17.5 एकर्स। एंड अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल की जो टोटल फीस आपकी होगी पर ईयर, वो होगी पर ईयर नहीं, मतलब सॉरी पर ईयर मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर 4 years इट विल बी अराउंड 66,000। एंड फॉर हॉस्टल फीस इट विल बी, मतलब आपको पर मंथ करके पे करना होगा, जो कि होगी 5,500 के अराउंड। एंड आपको फर्स्ट टाइम मतलब डिपॉजिट मनी जो होता है वो आपको 5,000 डिपॉजिट करनी होगी। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज में मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। 80% सीट्स आर filled through WebG examinations, 10% seats is filled through JEE Mains examination and 10% is filled through मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूं। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको आपके बाकी आगे के प्रोसीजर्स हमारी टीम लोकेट कर देगी। अब बात कर लेते हैं कोर्सेज ऑफर्ड अंडर बीटेक। बीटेक के अंडर क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। ये कॉलेज आपको सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में गाइज। देखो गाइज, अगर तुम्हारा रैंक बहुत लो है, मतलब कि तुम्हारा जो मेन एम है वो सिर्फ CSE है या फिर IT है या फिर कोई टॉप का टेक ब्रांच है, तो तुम इस कॉलेज को प्रिफर कर सकते हो, क्योंकि ये कॉलेज तुमको बहुत कम रैंक में तुमको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर IT डिपार्टमेंट दे देता है। अब बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। JEE मेंस के जो कट ऑफ है वो मैं लाया हूँ गाइस। इट इज, मतलब अगर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए तो आपकी रैंक होनी चाहिए अराउंड 8 लाख। एंड फॉर CSE it should be around 2,50,000. And for electrical engineering it should be around 8 lakhs. For information technology it should be around 8 lakhs. For biomedical engineering it should be around 7 lakhs. एंड ऐसे ही करके और भी रैंक्स दिए हुए गाइज, आप पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं
इसकी वेबजी रैंक के बारे में। वेबजी रैंक मैं 2023 का पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज। सो अगर 2023 के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको चाहिए तो आपकी रैंक होनी चाहिए 64,000 के अंदर। सो देख रहे गाइज कितना कितना लो रैंक में आपको मिल जा रहा है, और भी डिपार्टमेंट्स मतलब आपको बहुत कम रैंक्स में मिल जा रहे हैं। तो कंसिडरेबली आप कह सकते हैं लो रैंक कॉलेज है, बट हाँ अच्छा कॉलेज है जिनका जिनका रैंक लो आया है। अगर चाहते हो कि इसी साल एडमिशन ले ले और इसी साल कर ले तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना है या फिर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर भरें। सो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में गाइस। सो इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जो है बीटेक में ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैरी करता है। ये बेसिकली वीडियो बीटेक वालों के लिए है तो मैं बीटेक पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा। सो बीटेक अगर आप कोर डिपार्टमेंट से कर रहे हैं जैसे एग्रीकल्चरल, बायो मेडिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फूड टेक्नोलॉजी, तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 3,30,000 के अराउंड। एंड बीटेक in electronics and communication engineering it will be around 4,10,000, and for CSE in AIML, CS and DS, तो AIML डिपार्टमेंट भी हैंगे गाइस, तो उसकी फीस रहेगी आपकी 5,46,000 के अराउंड। एंड फॉर बीटेक लैटरल इट विल बी अराउंड 2,90,000। सो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट सिनेरियो जो है वो मतलब एक एवरेज एवरेज टाइप से लेके चलो, क्योंकि मतलब अभी ग्रो तो कर रहा है वो कॉलेज, बट उतना ग्रो नहीं किया है जितना तुम अगर मान लो एक कॉलेज से एक्सपेक्ट करोगे। तो इसकी हाईएस्ट जो पैकेज गई है वो गई है 12 LPA 2023 में, और जो एवरेज पैकेज थी वो थी 4.5 LPA। मतलब एक कंसिडरेबली ठीक ठाक तुमको अमाउंट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि तुम मतलब तुम्हारा मतलब बहुत कम अमाउंट मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक मिल रहा है। सो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के रिक्रूटर्स के बारे में। कॉलेज में रिक्रूटर्स भी आते हैं गाइस, अगर तुम ग्रैब कर सकते हो अच्छा पैकेज तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कंपनीज आती हैं आपकी अमेजॉन, कॉग्निजेंट, विप्रो, डेलॉइट, TCS, माइंडट्री, और भी बहुत सारी कंपनीज आती है जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स, और भी कंपनीज आती है गाइस। मैं डिटेल में तो नहीं बोल सकता, यहाँ पे जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप एक काम कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज एंड कॉन्स में मैं बस कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज वाज गुड इनफ एंड द फूड वाज आल्सो गुड। तो मतलब फूड भी अच्छा अच्छा मिलता है गाइस, और यहाँ पे टीचर्स भी सीनियर लेवल के हैं, पीएचडी होल्डर्स है, तो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वो लोग अच्छा पढ़ाते हैं गाइस। तो अब बात कर लेते हैं सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। हॉस्टल्स अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। देयर इज नो रिजर्वेशन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग एडमिशन। तो रिजर्वेशन रिक्वायर्ड नहीं रहता एडमिशन लेने के लिए। काफी बार होता है, काफी सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि हमारे सीट्स फिल हो गए हैं, नहीं वहां पे वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है गाइज। आप अगर जा रहे हो, अगर टाइम पे अगर उनके पास सीट्स रहते हैं, मतलब जो कि रहते ही है, तो एडमिशन हो जाता है गाइस। सो अब कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो द प्लेसमेंट्स फॉर नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट इज नॉट अप टू द मार्क। तो ये तो भाई ये तो सभी सभी मतलब वेस्ट बंगाल के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में बात सेम है, हल्दिया को छोड़ के। हल्दिया पे भी हमने वीडियो बनाया है गाइस, यू कैन चेक इट आउट। हम लोग लिंक पोस्ट कर देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे गाइस। तो मतलब देखो, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट कहने से जो भी कोर डिपार्टमेंट्स है ना, तुमको उसमें कहीं पे भी बंगाल में ज्यादा ज्यादा स्कोप नहीं है। सो लास्टली, द कॉलेज नीड्स टू हायर मोर कंपनीज फॉर दोज हु आर नॉट गेटिंग अ जॉब येट। सो एक पॉइंट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि मतलब काफी लोगों को प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाता।
तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में कि मतलब स्टूडेंट्स को मतलब प्लेसमेंट ठीक ठाक नहीं मिलता है तो वो लोग प्लेस नहीं हो पाते हैं। तो इस पे भी कॉलेज को फोकस करना चाहिए। सो अब अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आपका लो रैंक है, आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इसी साल, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन से लेने का मन है, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप एक कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, हम लोग उसके रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपका मन है कि आप टेक डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं और कम रैंक में लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये कॉलेज मतलब एक वरदान से कम नहीं है। सो आप ले सकते हैं इस कॉलेज में एडमिशन। तो ये थी एक डिटेल रिव्यू अबाउट दिस कॉलेज। Hope you like the video. If you like the video, hit the like button. Subscribe to our channel for more such contents. और अगर आपकी कोई भी सजेशंस या कोई भी डाउट हो, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। डायरेक्ट एडमिशन के लिए नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।